मैं गोदाम 8 बजे बंद कर देता था। खुदा के करने के किसी काम में मसरूफ़ हुआ और 11 बजे तक बैठा रहा। सुनसान और वीरान इलाके में एक बूढ़ी औरत हाथ में शापर पकड़े हुए मेरी तरफ आई। कहती, बेटा माल बेचना है, लोगे? मैंने आगे से जवाब दिया, अम्मा जी आप लोगों की खिदमत के लिए ही तो बैठा हुआ हूँ, क्यों नहीं लूँगा? माल का वज़न किया तो सिर्फ 30 रुपये बने। कहने लगी, बेटा 100 रुपये दे दो, मेरे पास जब हुए वापस कर दूँगी। मैंने जेब से 100 रुपये निकाले और दे दिए। कहने लगी, बेटा फ़िक्र ना करना, जल्द ही वापस दे दूँगी। मैंने कहा, फ़िक्र कैसी माँ जी, आप वापस ना भी दें तो कोई मसला नहीं, मेरा लाखों का कारोबार है, 70 रुपये के लिए मैं क्यों फ़िक्र करूँगा? आप वापस ना भी दें तो कोई मसला नहीं, मैंने आपको बख्श दिए हैं। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह पाक आपको हर आफत से बचाए, काश मेरा बेटा भी ऐसा होता। मैं ये सुनकर चौंक गया। ऐसा होता मतलब आपका बेटा नहीं है क्या? मेरे सवाल करने पर अम्मा जी ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई कि उनके 7 बेटे हैं। 7 बेटों के बाद एक बेटी पैदा हुई। पैदा होने के कुछ दिन बाद फौत हो गई। अभी उसका दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शोर भी चल बसा। अकेली तनहा बच्चों को पाला और सबकी शादी करवाई। 2 बेटे फौत हो गए, 4 की शादी करवाई, चारों घर छोड़कर चले गए। एक सबसे छोटा बेटा मेरे साथ है, मगर वो इतना नहीं कमा पाता कि गुजर बसर हो। कभी कभार भूखा सोना पड़ता है तो कभी सुबह का नाश्ता नहीं हो पाता। बाकी बेटों से बात करती हूँ तो कहते हैं, अम्मी दफ़ा हो जाएं, हमारे पास मांगने ना आया करें। अम्मा जी ने मुझे दुआएं देते हुए कहा, बेटा तुमने बेगाना होकर भी मेरी मदद की। काश मेरा एक बेटा ही ऐसा होता जिसके दिल में एहसास होता, तो आज मैं यूँ ना मांगती। सुबह नाश्ते के लिए कुछ ना था, इसलिए सोचा थोड़ा सा सामान बेचकर नाश्ते जितना कर लूँ। मुझे उम्मीद थी आपका गोदाम खुला होगा और शुक्र है खुला मिला। तो मैंने आगे से जवाब दिया, अम्मा जी क्या आप जानती हैं आप कितनी खुशकिस्मत हैं? मैं 8 बजे चला जाता हूँ, आज मुझे किसी ने रोक रखा 11 बजे तक। और जानती हैं जिसने रोका था सिर्फ आपके लिए, वो कौन है? वो अल्लाह, जिस पर उम्मीद लगाकर आप मेरे पास आईं, वरना मैं तो कब का घर पहुँच चुका होता। अम्मा जी मुझे दुआएं देती हुई वहाँ से चली गईं और मैं वहीं बैठा सोचता रहा। बार बार जहन में आ रहा था, क्या एहसास मर चुके हैं? क्या ज़मीर गिर चुके हैं? क्या माँ बाप की वफ़ाएं अब कौड़ियों के भाव बिकती हैं? जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, पाला, बढ़ाया, शादी की, आज 4 बेटे उसको एक वक्त की रोटी नहीं दे सकते। शादी करके अलहदा घर ले लिया और छोड़ दिया माँ को तड़पने के लिए। कैसी औलाद थी, कैसे लोग हैं। वो माँ जिसने पालते हुए हर रोज़ 100 बोसे लिए होंगे, उंगली पकड़कर चलना सिखाया होगा, गिरते को उठाया होगा, हर मिनट बाद माथा चूमा होगा, रात को उठ उठ कर दूध पिलाया होगा, ईद के कपड़े सिलाए होंगे, रमज़ान में सहरी के लिए उठ कर सहरी करवाई होगी, शाम को इफ्तारी का इंतज़ाम किया होगा, ईद से पहले ईद की तैयारी करवाई होगी, आपकी पसंद के जूते लेकर दिए होंगे, पसंद की शादी करवाई होगी। और आज तुमने क्या किया उस माँ के साथ? उस बेवा को तनहा छोड़ दिया तड़पने के लिए, बीवी को बगल में लेकर सो गए और सोचा कि बस यही सब कुछ है। क्या माँ कुछ नहीं होती? क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती कि जिसका शोर ना हो वो पहले ही पल पल मरती है, ऊपर से तुम सदमे पर सदमा दिए जा रहे हो? कैसे हो गए हो तुम लोग? खुदा ये कैसा दौर आ चुका है। एहसास लोगों के दिलों से ऐसे निकल गए हैं जैसे जिस्म से रूह निकलती है, ज़ुबान से लफ्ज़ निकलते हैं। खुदा रहम कर हम पर अपनी औलादों के साथ कि ऐसे दुख बर्दाश्त ना कर पाएंगे, हमें ऐसे सदमों से बचा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमको नेक औलाद अता करे और हमारी औलाद को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आखिर में एक बात अर्ज़ करता चलूँ, कभी कोई वीडियो कॉल वाक़या सच्ची कहानियाँ तकरीर वगैरह अच्छी लगे तो थोड़ी देर ज़हमत फरमाकर अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया कीजिए। यकीन कीजिए इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा ज़ाया होगा, लेकिन हो सकता है इस एक लम्हा की उठाई हुई तकलीफ़ से आपकी शेयर करता तहरीर दूसरों के लिए सबक आमोज़ साबित हो।